हौसले बुलंद हो तो मुश्किलों का क्या काम, तूफान भी रास्ता बदल देते हैं जब आता है अज़्म का पैगाम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एस्पिरेंट क्रिएटिव स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आपको इस मोटिवेशनल कोट से और इस शायरी से कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज जो है हमारा जो रूटीन है वो किस तरह से फॉलो हुआ। हालाँकि यह जो वीडियो है मैं कुछ दिनों बाद बना रहा हूँ। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बिजली को लेकर के, जिसे ठीक कराने में भी मुझे 1-2 दिन का समय लग गया और फिर मैं किसी और रीज़न से भी थोड़ा बिज़ी हो गया था, तो मैं वीडियोज़ को अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यह सीरीज़ जारी रहेगी, तो हाँ, भले ही कुछ दिनों बाद ही देर-सवेर यह सीरीज़ फिर से रीस्टार्ट हो चुकी है, यानी कि रिज़्यूम हो चुकी है। तो आज के दिन की शुरुआत जो है मैंने पेपर से ही की थी एज़ यूजुअल। यह है द हिंदू का न्यूज़पेपर और हालाँकि यह जो रिकॉर्डिंग है कुछ दिनों पहले का है, क्योंकि मैंने जब 11 तारीख का रिकॉर्ड पढ़ रहा था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो यह पिछला रिकॉर्डिंग है। तो तो आप मुझे बताइए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपका जो प्रिपरेशन है अभी आप कौन-सा सब्जेक्ट कर रहे हैं? तो आज के पेपर में जो कि 11 तारीख का पेपर है, इसमें से कुछ वर्ड्स मैंने चुन के निकाले हैं, जो मुझे एक्चुअली नहीं पता था। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं इन वर्ड्स को। तो आज मैंने 3 वर्ड्स को निकाला है चुन के। जो पहला वर्ड है, वो है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का कहने का मतलब है सुवक्ता, यानी कि जिसे बोलने की कला मालूम हो। और दूसरा वर्ड है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है तालमेल बैठाना। और तीसरा वर्ड है स्लैम। स्लैम मतलब होता है फटकारना, यानी कि जोर से किसी चीज को फटकारना या टकराना। पेपर खत्म करने के बाद मैंने सीसेट पढ़ना शुरू किया था और सीसेट में जो है मैं आज पढ़ रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन। मैंने पिछले बार जब सीरीज बनाई थी पिछला वीडियो में, यही जो 2022 का पीवाईक्यू है कॉम्प्रिहेंशन का, मैं उसे ही कर रहा था, तो मैंने इसे ही आगे पूरा कंप्लीट किया है। यानी कि 2022 में जितने भी पीवाईक्यूज हैं कॉम्प्रिहेंशन एज ए कॉम्प्रिहेंशन, तो उन सारों को मैंने प्रैक्टिस किया आज इस सेगमेंट में। तो और फिर अगला जो डे होगा उसमें मैं कॉम्प्रिहेंशन ही बनाऊंगा, जो कि 2021 के पीवाईक्यू से होगा। पीवाईक्यू इस 2022 के पेपर में मॉडरेट लेवल के ही थे, तो कुछ जो अजम्पशंस वाले सवाल थे वो थोड़ा डिफिकल्ट लगे मुझे और कुछ गलतियां भी हुई। और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं, जो फैक्चुअल सवाल होते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, वो थोड़ा इजी थे सॉल्व करने में। तो इस पेपर में जितने भी पीवाईक्यू थे उसमें जितने भी मैंने बनाए हैं, तो उसके सारे के स्क्रीनशॉट मैं आपको इसी सेगमेंट में आगे दिखाऊंगा कि मेरे कितने सही हुए और कितने गलत हुए। आप उन्हें देख करके अज्यूम कर सकते हैं कि मेरा क्या रेशियो है पीवाईक्यू जो कि कॉम्प्रिहेंशन का है और आपका क्या है इसमें, वो आप भी मुझे शेयर करके बता सकते हैं कि आपका कॉम्प्रिहेंशन कितना अच्छा है, आप कितने सवाल सही करते हैं और अजम्पशंस वाले सवाल आप कितने सही करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। कुछ टाइम तक कॉम्प्रिहेंशन में दिमाग खराब करने के बाद मैं बिल्कुल ही थक गया था। तो फिर आगे मैंने दूसरा सब्जेक्ट को चुना और यह मैं पढ़ रहा हूँ अभी वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने जो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को कंप्लीट किया है। और अगला जो है मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री का सेगमेंट है, वो मैं आगे इस चैप्टर में दिखाऊंगा। हालांकि मेरा जो वीकली टारगेट था वो इस वीक में पूरा नहीं हो सका है। जो मैं अगले वीक का जो टारगेट होगा उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को प्रेफरेंस दूंगा कि इसे मैं खत्म कर दूं। अगर आपको यह ब्लॉगिंग सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी मोटिवेट करें कि मैं आगे इसी तरह से आपके लिए ब्लॉगिंग करता रहूं। यूपीएससी की जर्नी में आप भी हमारा साथ दें। इस वीक का टारगेट जो है मेरा जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उसमें पूरा हो गया था। लगभग मैंने 3 चैप्टर्स लिए थे कि मुझे 3 चैप्टर करने हैं, वो तो पूरा हो गया है। और अगले वीक का टारगेट मैं फिर बनाऊंगा, जिसमें मैं टारगेट आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक का क्या-क्या मेरा टारगेट है और उससे मैं कोशिश करूंगा कि पूरा कर लूँ। और हाँ, कल जो है मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, मुझे थोड़ा-सा कुछ काम है, तो कल हो सकता है वीडियो आए या फिर लेट से आए या फिर ना भी आए, लेकिन अगले दिन से मैं कंटिन्यू रखने का कोशिश करूंगा।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन आता रहे कि जब भी वीडियो चैनल पे पोस्ट हो। लगभग 1.5 घंटे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं थक गया और ऑब्वियस सी बात है कि 1.5 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा कोई एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फोकस हो नहीं पाता है। तो फिर इसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट थोड़ा-सा रिफ्रेश होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चालू किया था और फिर इसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है वो। उसमें से जो फंडामेंटल राइट्स है जो वो मैं पढ़ रहा था और उसमें से कुछ पोर्शंस यानी कि एक पेज जो है वो मैं पहले ही पढ़ चुका था और फिर आज मैं दोबारा से उसे शुरू किया हूँ। इंडियन पॉलिटी के कुछ शुरुआती चैप्टर्स जो है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें कवर कर चुका हूँ और यह जो वीडियो मैंने बनाया है यह रिवीजन पर्पस के लिए बनाया है और इसमें एम लक्ष्मीकांत और जो दृष्टि के क्लास नोट्स थे उन दोनों को कंपाइल करके मैंने बनाया था। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है और अगर आप देखना चाहें तो वो प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मुझे सीरीज जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। फिलहाल तो मैं उस पे काम नहीं कर रहा हूँ और अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो मैं आगे इस पर काम करूँगा। हालाँकि यह बुक नई लग रही है लेकिन एम लक्ष्मीकांत मैं एक बार पहले पढ़ चुका हूँ, तो यह मेरा दूसरा रिवीजन है, यानी कि पहला रिवीजन आप कह सकते हैं। और फिर इस लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद मैं थक गया और फिर मुझे कुछ नोट्स असेंबल करने थे जो दृष्टि में कोचिंग में जो करंट अफेयर के क्लासेस हुए थे, उनमें टॉपिक वाइज़ सर ने कराया था, तो जो जो मुझे कंपाइल करना था, वो मैं बाद में करने लगा। तो चलिए आज मैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।